हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल द संजय में। दोस्तों, आज से जो हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस वाले चैनल बिल्कुल एकदम फ्री होगी। बहुत से YouTube चैनल पर कोर्स बिकने लग गया है, यूपी में जो सुपरटेट में जो वैकेंसी आ गई है, लेकिन इस वाले चैनल पर जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आ रही है और उस शिक्षक भर्ती में जो एक पार्ट बड़ा होता है, मान लीजिए जो CDP का पार्ट होता है, जिसको उन्होंने 3 भागों में बांट दिया। जिसको उन्होंने कितने भागों में बांट दिया? एक बांट दिया CDP यानी बाल मनोविज्ञान, एक बांट दिया जीवन कौशल, और एक बांट दिया ICT, जिसको आप इस तरीके से उन्होंने ये बांट दिया। यहाँ पर इसको हम 30 नंबर की आपको पढ़ाएंगे और पूरा का पूरा एकदम बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। यानी बाल मनोविज्ञान CDP को उन्होंने 10 नंबर में दे दिया, जीवन कौशल को 10 नंबर में दे दिया, ICT को 10 नंबर में दे दिया, और ICT में जो कंप्यूटर है 5 नंबर का उसको दे दिया। तो ऑल ओवर अगर कंप्यूटर को भी जोड़ लेते हैं तो इस वाले सुपरटेट में आपको 35 नंबर का इस वाले चैनल पर आज से बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिलेगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। लेकिन मैं आपको ये विश्वास जरूर दिलाता हूँ, इस वाले चैनल पर जो आपको पढ़ाया जाएगा वो एकदम ऐसा होगा कि आपके पेपर में डिक्टो स्टैंड करेगा, डिक्टो फंसेगा। ये मेरी गारंटी आपसे। ऐसा नहीं कि कट कॉपी पेस्ट वाला होगा। आज से नई सीरीज स्टार्ट करने हैं, ये वाली बात ध्यान रखिए। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो बाल मनोविज्ञान यानी CDP वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, और उसमें जो हम पहला जो चैप्टर स्टार्ट करें वो शिक्षा स्टार्ट करें। और आज की वीडियो में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सुपरटेट में आपको 1 नंबर दे के जाऊंगा। लिख के रख लेना कि इस वाली क्लास से 1 नंबर सुपरटेट में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा क्या है? देखो, इसको इंग्लिश में थोड़ा सा इसके शाब्दिक अर्थ की जब हम बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो आपको पता है सर, इसको इंग्लिश में एजुकेशन बोला जाता है। और इसकी जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के, समझना, लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मानी जाती है। एक माना जाता है एजुकेटम, एक माना जाता है एजुकेयर, और एक माना जाता है एजुसियर। ठीक है। अगर आपसे ये पूछे एजुकेशन शब्द जो है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आपको बता लैटिन भाषा के 3 शब्दों से हुई है, एजुकेटम, एजुकेयर और एजुसियर। अगर आपसे पूछे एजुकेटम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देना, प्रशिक्षित करना। क्या है? प्रशिक्षित करना। एजुकेयर का शाब्दिक अर्थ पूछे तो आपको बता देना, पालन पोषण करना है। क्या है? पालन पोषण करना है। और एजुसियर का शाब्दिक अर्थ पूछे तो आपको बता देना, पथ प्रदर्शन करना है। समझ रहे हैं? और ये एजुकेटम वाला शब्द जो हमारा पहला सुपरटेट हुआ था उसमें बाकायदा पूछा गया है कि शिक्षा का जो लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको बता देना है प्रशिक्षित करना है। देखो, अब यहां पर अगर ये वाला जो मैंने शाब्दिक अर्थ आपको बताया तो आपको पूछ भी सकता है किस संदर्भ में, तो आपको बता देना पाश्चात्य संदर्भ में। और पाश्चात्य का जब भी शब्द आएगा तो ये समझ लीजिए विदेशी भाषा की बात हो रही है, और जो हमारी अंग्रेजी है वो हमारी कौन सी भाषा है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है विदेशी भाषा है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? ठीक है। लेकिन अगर हम भारतीय संदर्भ की बात करते, किसकी? भारतीय संदर्भ की बात करते, समझना इसको। अगर हम भारतीय संदर्भ की बात करते हैं तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 शब्द हैं? तो आपको एक आपको बता देना शिक्षा शब्द है, और दूसरा जो आपको बता देना वो कौन सा शब्द है? विद्या शब्द है। अगर यहां पर मैं आपसे ये वाली बात बोलूं कि शिक्षा को 2 शब्दों से और माना जाता है भारतीय संदर्भ में, शिक्षा और विद्या, और अगर शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की, समझना, संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है। किस धातु से हुई है? शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? सीखना। जिसका अर्थ क्या है? सीखना। और विद्या शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? जानना। अगर यहां पर भारतीय संदर्भ में आपसे पूछे कि शिक्षा को विद्या शब्द के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत की विद धातु से हुई है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देना, उसका शाब्दिक अर्थ जानना होता है। संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है, उसका अर्थ क्या है? सीखना होता है। लेकिन अगर ऑल ओवर की हम बात करते हैं, अगर मैं ऑल ओवर की आपसे बात करूं, नोट डाल के यहां पर आपको ये वाली बात बताऊं, समझना। अगर मैं नोट डाल के आपको ये वाली बात बताऊं कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है,
शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है, तो आपको बता देना है ऑल ओवर बालक की आंतरिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास करना है, वो हमारा क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। क्लियर समझ रहे हैं? क्योंकि अगर शाब्दिक अर्थ की पूछे तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। अरे एक ऑल ओवर में उसने पूछा कि शिक्षा किसे कहते हैं या शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप एक तरीके में एक लाइन में ये बता सकते हैं कि बालक के अंदर जो शक्तियां हैं उनका सर्वांगीण विकास, उनको बाहर निकालने का जो कार्य करते हैं वो हमारी क्या होती है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता शिक्षा होती है, जिसको अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है। समझ रहे हैं? यहां से क्वेश्चन बन चुका है, लेकिन जो अब बनने वाला क्वेश्चन है 100% की जब हम बात करेंगे तो यहां पर हम बात करेंगे शिक्षा के प्रकार की। किसकी बात कर रहे हैं? जो आपसे क्वेश्चन बनना ही बनना है। अब आपसे पूछेगा शिक्षा के कितने प्रकार हैं। अगर आपसे ये वाली बात पूछता है कि शिक्षा के कितने प्रकार हैं, तो आपको कितने प्रकार बताने हैं। और एक और बात मैं आपको बता दे रहा हूं, 100% एक नंबर यहां से आने वाला है। आप कितना भी कर लो, सुपर टेट और यूपी टेट में एक क्वेश्चन यहां से आने वाला है। ये वाली बात आपको समझ। मान लीजिए देखो, अब वो आपसे ये पूछेगा शिक्षा के कितने प्रकार हैं, तो आपको बता देना 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। क्रम से हम बात करते हैं, ठीक है। अगर हम आपसे पहले नंबर पर जो शिक्षा आती है वो कौन सी आती है, तो आपको बता देना अनौपचारिक शिक्षा। कौन सी आती है, तो आपको बता देना अनौपचारिक शिक्षा। दूसरी की जब बात करें तो आपको बता दे देनी है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा। और तीसरी की जब बात करते हैं तो आपको बता दे दिए निरौपचारिक शिक्षा। कौन सी होती है? निरौपचारिक शिक्षा। अब आपसे यहां पर क्वेश्चन ये पूछेगा शिक्षा का सही क्रम आप बताइए, तो आपको 100% ये वाला क्रम बताना है। लेकिन कुछ बुकों में और दूसरा क्रम भी दे रखा, हम उस वाले क्रम को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि दोनों क्रम को मुझे पढ़ाना है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आपको राइट आंसर लगाना, ईमानदारी से पढ़कर जाना। मान लीजिए उसने बोला कि अगर ये वाला क्रम नहीं आता तो दूसरा क्रम मैं आपको बता दे रहा हूं, समझ लेना। अगर इन दोनों में से कोई सा भी एक क्रम आ जाता है आप आराम से बता सकते हो। दूसरा क्रम की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पर उन्होंने लिखी है औपचारिक शिक्षा, जो कई बुकों में दे रखी है, औपचारिक शिक्षा। सेकंड नंबर पर उन्होंने दे रखी है अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है। और थर्ड नंबर पर उन्होंने दे रखी है निरौपचारिक शिक्षा। अगर ये वाला क्रम आता है तो आप इस वाले क्रम को लगा देंगे, अगर ये नहीं आता तो इस वाले क्रम को लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों क्रम बुकों में आ चुके हैं क्वेश्चन। अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन आया वो ये वाला बार आया है। 90% में ये आने के चांस रहते हैं और 10% में इसके आने के चांस रहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि सबसे राइट आंसर कौन सा होता है, तो सबसे सही आंसर कौन सा होता है, हमारा ये वाला होता है। क्योंकि सबसे पहले जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो घर से करते हैं, फिर उसके बाद स्कूल से, फिर उसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन से। अब इनके बारे में थोड़ी सी हमें चर्चा करनी पड़ेगी, तब जाके आपको पूरा समझ में आएगा। मान लीजिए अगर मैं आपसे ये वाली बात बोलता हूं, कि औपचारिक शिक्षा कौन सी होती है, निरौपचारिक शिक्षा कौन सी होती है, तो आपको यहां पर क्या समझना है, आपको क्या समझना। मेरा मतलब उद्देश्य ये है कि इनके एग्जाम्पल भी आपसे पूछ सकता है कि औपचारिक शिक्षा कौन सी होती है, निरौपचारिक कौन सी होती है, अनौपचारिक कौन सी होती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं औपचारिक शिक्षा समझना क्या होती है। अगर अपन नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर लेना। औपचारिक शिक्षा वो होती है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर किसी निश्चित समय सीमा के अंदर किसी विद्यालय की 4 दीवारी के
किसी विशेषज्ञ द्वारा प्रदान की जाती है। ऐसी शिक्षा जो किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर किसी विशेषज्ञ द्वारा किसी निश्चित समय सीमा में जो प्रदान की जाती है वो हमारी कौन सी शिक्षा होती है, तो आपको बता देना औपचारिक शिक्षा होती है। और इसका जो एग्जाम्पल होते हैं, एक तो हमारा विद्यालय होता है, दूसरा हमारा पुस्तकालय होता है, तीसरा हमारा धार्मिक संस्था होता है, और कई सारे होते हैं। ऐसी शिक्षा जो किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर किसी विशेषज्ञ द्वारा किसी निश्चित समय सीमा में दी जाती है, वो कौन सी शिक्षा कहलाती है? औपचारिक। मान लीजिए हम स्कूल जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, पुस्तकालय में जाते हैं, तो उनका एक अपना उद्देश्य बना रखा है। हमारा स्कूल जो खुलता है 9 से 1 खुलता है या 10 से 2 खुलता है विद्यालय, और हम पुस्तकालय में जाते हैं उसका भी एक निश्चित समय सीमा होती है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, वो हमारा कौन सा आता है? औपचारिक। लेकिन जब हम अनौपचारिक की बात करते हैं तो यहां पर सिर्फ आपको इतना बताना है कि जीवन के प्रत्येक पहलू पर जो शिक्षा होती है, इसको थोड़ा सा समझना है। जीवन के प्रत्येक पहलू पर, प्रत्येक पहलू पर जो शिक्षा होती है वो हमारी कौन सी कहलाती है? वो हमारी अनौपचारिक कहलाती है, जिसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। अगर आपसे ये पूछा जाए जिसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता वो कौन सी शिक्षा कहलाती है? अनौपचारिक। जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है वो कौन सी कहलाती है? औपचारिक। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आता है तो आपको बता देना है। परिवार, समाज, पड़ोस, मित्र मंडली, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपको बता देना अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। और आपसे यहां पर एक क्वेश्चन ये पूछे कि निरौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो ऐसी शिक्षा जिसका कोई निश्चित उद्देश्य हो भी सकता है और नहीं भी, जिसको हम पत्राचार शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपसे ये पूछे कि अगर आपसे पूछे कि दूरस्थ शिक्षा कैसी शिक्षा है, तो आपको क्या बता देना है? निरौपचारिक शिक्षा है। या पत्राचार शिक्षा कैसी शिक्षा है, तो आपको बता देना निरौपचारिक शिक्षा। समझ रहे ना आप किस तरीके से मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। अब उसके बाद यहां पर आपसे दूसरा क्वेश्चन वो ये भी पुटअप कर सकता है कि मान लीजिए शिक्षा के साधन कौन कौन से हैं? शिक्षा के साधन, अगर हम शिक्षा के साधन की बात करते हैं तो आपको 2 प्रकार के बता देने। कितने प्रकार के बताने? 2 प्रकार के बताने। थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस वाले चैनल पे आपको पूरी सीडीपी, सुपर टेट की पूरी सीडीपी, पूरा जीवन कौशल, पूरा मैनेजमेंट, पूरा आईसीटी, एक एक चैप्टर को क्रम से मिलता चलेगा। सिर्फ आप चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सुपर टेट की 35 नंबर की गारंटी इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट देने की मेरी है। शिक्षा के साधन की बात करते 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा होता है वो होता है हमारा सक्रिय साधन, सक्रिय साधन। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा निष्क्रिय साधन। अब इनको समझना क्या है। सक्रिय साधन क्या होता है? जिसमें दोनों तरफ संचार हो सके, दोनों तरफा संचार। अब दोनों तरफा संचार कैसे? जिसमें हम एक दूसरे से वार्तालाप कर सके, विचारों को आदान प्रदान कर सकें। अभी समझ में आएगा। जैसे कि जब हम बात करते हैं तो देखो परिवार आएगा, विद्यालय आएगा, समाज आएगा। यानी परिवार में रहने वाले लोगों से हम विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों से विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, और उसके बाद समाज में रहने वाले लोगों से विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और निष्क्रिय साधन कौन सा है? जिसमें एक तरफा
एक तरफा संचार होता है, जो सिर्फ अपनी चलाता है, हमारी बिल्कुल नहीं सुनता है, जैसे टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, ये सारे के सारे। टीवी, अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा भैया टीवी कैसा साधन है, तो आपको पता निष्क्रिय, क्योंकि टीवी हमारी बिल्कुल नहीं सुनता, वो अपनी चलाता रहता है। ये पूरा का पूरा जो मैंने आज आपको पढ़ाया, यहां से 100% आपको 1 नंबर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप इस चैनल पर बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वाले चैनल पर धीरे धीरे करके मैं हर पूरी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। उस प्लेलिस्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से वो करना। उस प्लेलिस्ट में आपको पूरे CDP, पूरा जीवन कौशल, पूरा ICT इस वाले चैनल पर मिलेगा, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया शिक्षा, जो मैंने आज स्टार्ट कर दिया, यहां से और यहां से एक क्वेश्चन आपको बनने वाला है। ये 100% है, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब उसके बाद थोड़ा सा मैं इसकी परिभाषाओं की बात करता हूं कि इसकी परिभाषा शिक्षा की कौन कौन सी हो सकती है। डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं तो ये समझ लीजिए, मैं डेफिनेशन आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जो डेफिनेशन की जब हम बात करेंगे तो विवेकानंद की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विवेकानंद की बात करेंगे। विवेकानंद ने ये वाली बात बोली कि बालक के अंतर्निहित शक्तियों का समझना। अगर ये वाला शब्द आता है कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना, वो हमारा क्या कहलाता है? शिक्षा। तो आपको यहां पर इतना ध्यान रखना है कि अगर ये वाला शब्द आ रहा अंतर्निहित, डेफिनेशन कोई सी भी हो, अगर उस डेफिनेशन में अंतर्निहित शब्द आ रहा है तो 101% वो डेफिनेशन विवेकानंद की है। ये वाली बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, इन तीनों में से दोनों सुपर पिछले में एक एक डेफिनेशन पूछी गई, तो आई होप उम्मीद ये भी रहेगी कि इस बार भी डेफिनेशन पूछी जाए। उसके बाद जब हम दूसरी की बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, किसकी बात करते हैं हम? रविंद्रनाथ टैगोर की। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या डेफिनेशन कहती है, थोड़ा सा आप इसको समझें। टैगोर की क्या कहती है? शिक्षा बालक का प्रकृति व सृष्टि से सामंजस्य स्थापित करवाती है। क्या कराती है? सामंजस्य। अगर ये दो शब्द आपको मिलते हैं, सृष्टि और प्रकृति से सामंजस्य स्थापित कराती है, तो ये समझ लीजिए बात किसकी हो रही है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। अगर कोई परिभाषा ऐसी आती जिसमें सृष्टि या प्रकृति शब्द आ रहा है तो बात किसकी हो रही है? टैगोर की। अगर अंतर्निहित शब्द आ रहा है तो बात किसकी हो रही है? विवेकानंद की बात हो रही है। समझ रहे ना? और एक और जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे महात्मा गांधी की। किसकी पढ़ेंगे? महात्मा गांधी जो हमारे हैं। महात्मा गांधी ने क्या कहा है, थोड़ा सा इनको भी समझिए। देखो, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के शरीर, मन और आत्मा का विकास करना है। अगर महात्मा गांधी की बात हो रही है तो ये तीन शब्द शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास करना, इन तीनों डेफिनेशन अगर आपको याद नहीं होती है तो मैंने एक ट्रिक भी आपको बता दी है कि अंतर्निहित शब्द है तो विवेकानंद, सृष्टि और प्रकृति शब्द है टैगोर, और शरीर मन आत्मा का शब्द है तो ये समझ लीजिए
महात्मा गांधी की बात हो। इस वाले चैनल पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं सुपर टेट की सीडीपी पूरा का पूरा डिक्टो एक एक पॉइंट को मैं पढ़ाता चलूंगा। ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक एक पॉइंट को आपको समझाया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करें। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लीजिए।